नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस मौके पर उन्होंने नाथुला दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रास्ते से यात्रा शुरू होने की खुशखबरी भी दी। भगवान शिव के वास वाले कैलाश पर्वत का दर्शन एक अलौकिक एहसास है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव धाम अपने में कई रहस्यों को समेटे हुए है। आज हमारी खास पेशकश में देखिए शिवधाम से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। ओम हम जूम सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सः। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर से ढका दुनिया का सबसे ऊंचा शिव धाम भोलेनाथ के करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का संबल है। कहते हैं कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इसीलिए कैलाश पर्वत को स्वयंभू कहा जाता है, जहाँ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। दिल में मोक्ष की आकांक्षा और भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू हो गई है इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने झंडी दिखाकर कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। हृदय में सदाशिव की मूर्ति स्थापित कर तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जब दुनिया के सबसे ऊंचे शिवधाम पहुंचेगा तो सामने होगा वो कैलाश पर्वत, जहां कहते हैं भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली मैं इसलिए कह रही हूँ कि एप्लीकेंट्स तो बहुत होते हैं, 4 गुने होते हैं, लेकिन जब लॉटरी निकलती है तो लगता है शिव का बुलावा आया है। कैलाश पर्वत के दर्शन वही कर पाता है जिसे बाबा का बुलावा मिलता है, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति का वास है। कैलाश के आसपास के इलाके पर रिसर्च करने वाले रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि कैलाश पर्वत प्रकृति द्वारा निर्मित सबसे ऊंचा पिरामिड है। इसीलिए 4 नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली के स्रोत से घिरा कैलाश पर्वत तमाम रहस्यों को समेटे हुए है। परम रम्य गिरवरु कैलासु सदा जहान शिव उमा निवासु। आप ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमयी पहाड़ है, जहाँ कई तरह की कुदरती और ब्रह्मांडीय शक्तियों का वैज्ञानिक सबूत भी मिलता है। 6,638 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत की महिमा इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके आकार में है। कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह की है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना गया है। हालांकि ये जिक्र मिलता है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। शिव महापुराण के अनुसार कई साल की शिव स्तुति से अपने इष्ट देव को खुश न कर पाने पर उन्हें जगाने के लिए लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे घुसकर उसे हिलाने की कोशिश की थी। इस पर भोलेनाथ ने उसे पर्वत के नीचे ही दबा दिया। अपनी गलती जानकर तब रावण ने शिव का प्यारा तांडव नृत्य करते हुए एक स्रोत रचकर गाया था।
जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि रावण के शिव तांडव स्रोत से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे इच्छानुसार वरदान भी दिया था। कैलाश पर्वत उस शिव तांडव मंत्र का सृजन क्षेत्र है जो शिव के नटराज स्वरूप का तांडव नृत्य की प्रस्तुति है। इसीलिए गॉड पार्टिकल की खोज करने वाली यूरोप की CERN लैब में भी नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने 1975 में अपनी किताब ताओ ऑफ फिजिक्स में नटराज की तुलना क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से की थी। नटराज के दाएं हाथ का डमरू नए परमाणु की उत्पत्ति और बाएं हाथ की मशाल पुराने परमाणुओं के विनाश की कहानी बताता है। अभय मुद्रा में भगवान का दूसरा दायां हाथ सुरक्षा, जबकि वरद मुद्रा में उठा दूसरा बायां हाथ सृष्टि की जरूरतों की पूर्ति तय करता है। शिव तांडव का यही प्रभाव है जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर की अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो वातावरण में ओम की अनुगूंज पैदा करता है। इसीलिए हर शिव भक्त यहाँ पहुँचना चाहता है। पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के मौके पर विदेश मंत्री ने भी खुशखबरी दी कि अब यहाँ चीन के रास्ते से भी पहुँचा जा सकेगा। प्रारंभिक वार्ता मेरी और विदेश मंत्री के बीच में हुई थी। उसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। और इस बार 2 जत्थे जाएंगे, एक लिपुलेख से जो आप जा रहे हैं और एक नाथुला पास से जो दूसरा जत्था जाएगा। शिव धाम कैलाश मानसरोवर तक चाहे परंपरागत मार्ग से पहुंचा जाए या इस साल से शुरू हुए नए मार्ग से, इतना तय है कि शिव भक्तों को यात्रा के दौरान शिव की रहस्यमयी शक्तियों का दर्शन जरूर होगा। आगे हम आपको बताएंगे क्या है वो रहस्यमयी शक्तियाँ। तभी आपने जाना कि शिव तांडव स्रोत का सृजन क्षेत्र होने की वजह से कैसे कैलाश धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को ओम की ध्वनि की अनगूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसरोवर झील में मृदंग की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्या है स्वास्तिक की तरह दिखने वाली 2 झीलों का रहस्य? देखिए शिव धाम की इस रहस्य कथा में। कैलाश पर्वत पर कैलाशपति सदाशिव विराजते हैं। पुराणों के अनुसार कैलाश में शिवजी का स्थायी निवास होने की वजह से इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। इसीलिए भोलेनाथ के भक्त जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। भारत में यात्राओं का बहुत प्रचलन है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग यात्राएं निकलती हैं, कुछ लंबी कुछ छोटी। लेकिन निसंकोच ये कहा जा सकता है कि इन यात्राओं में सबसे दुर्गम यात्रा कैलाश मानसरोवर की है। लेकिन उसके बावजूद आस्था का दीपक जलाते हुए मन में आप सब लोग वहां जाते हैं। कैलाश मानसरोवर पहुंचकर भोलेनाथ के भक्तों को लगता है कि वो किसी और लोक में है, क्योंकि यहाँ ध्वनि और प्रकाश तरंगों के मिलने से वातावरण में ओम की ध्वनि एक अलग ऊर्जा पैदा करती है। इस ऊर्जा में ही छुपा है शिव धाम का रहस्य। पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मांड के केंद्र मेरु पर्वत का जिक्र है। माना गया है कि मेरु पर्वत 84,000 मील ऊंचा विश्व स्तंभ है, जिसके चारों ओर सभी परिक्रमा करते हैं। माना जाता है मेरु पर्वत की जड़ें पाताल में हैं और चोटी स्वर्ग में। कैलाश पर्वत के बारे में भी यही मान्यता है। एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभ भी कहा जाता है। इसे आकाश और पृथ्वी का मिलन केंद्र भी माना जाता है। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया के केंद्र के रूप में जिस एक्सिस मुंडी की कल्पना की गई है वो कैलाश पर्वत ही है। सबसे ऊंचे शिवधाम पर मानसरोवर झील और राक्षस झील है। माना जाता है इसकी खोज राजा मानधाता ने की थी। बगल में ही राक्षस ताल, जहाँ राक्षसों के राजा रावण ने शिव की आराधना की थी। एक छोटी नदी गंगा-चू दोनों झीलों को जोड़ती है। कहते हैं कि मानसरोवर और राक्षस ताल सौर और चंद्र बल प्रतिनिधि हैं, जिनका रिश्ता सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब इन्हें दक्षिण की तरफ से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह जैसा आकार बनता दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलने से वातावरण में उसकी आवाज गूंजती है, श्रद्धालु इसे मृदंग की आवाज मानते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा लेता है
वो रुद्रलोक पहुंच सकता है। डोलमा पास और मानसरोवर तट पर खुले आसमान के नीचे शिव शक्ति पूजा करते हैं। यहाँ का दर्रा खत्म होने पर तीर्थपुरी नाम की जगह पर गर्म पानी के झरने मिलते हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। कहा जाता है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया और यहीं वो भस्म भी हुआ था। कैलाश मानसरोवर अपने आप में ऐसे तमाम रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन यहाँ पहुँचना आसान कतई नहीं है। अब तक 2 रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाते थे। पहला रास्ता उत्तराखंड और लिपुलेख से है, दूसरा नेपाल से। दोनों ही रास्ते दुर्गम और कष्टप्रद हैं। लेकिन अब नाथुला दर्रे से तीसरा रास्ता भी खुल गया है। नाथुला का रास्ता चीन से जाता है, जिसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद खोलने पर राजी हुआ। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर धाम के नए रास्ते की वजह से शिव भक्त सीधे कार से शिव धाम पहुँचेंगे। बारिश हो या बर्फबारी, शिव धाम के दर्शन करना आसान हो गया है। इस रास्ते से श्रद्धालु दिल्ली से सिक्किम पहुँचेंगे। सिक्किम के नाथुला दर्रे से चीन में दाखिल होंगे। फिर शानदार सड़क सीधे पहुंचा देगी सागा। सागा के बाद अगला पड़ाव है दार्जिलिंग यानी कैलाश मानसरोवर। पुराने रास्ते से इस बार जहां 18 के बैच में 60 यात्री कैलाश मानसरोवर के लिए निकले हैं, वहीं नाथुला के नए रास्ते से 5 के बैच में करीब 250 यात्री इस बार शिव धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं शिवधाम से जुड़े रहस्यों की, जिसमें ये रहस्य भी शामिल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को नया रास्ता खोलने के लिए आखिर तैयार कैसे किया। 1962 के युद्ध के बाद नाथुला दर्रा बंद हुआ तो साल 2006 में ही खुला। इसके बाद से भारत नाथुला से कैलाश का मार्ग खोलने की मांग कर रहा था, लेकिन चीन टालमटोल में जुटा था। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद कैसे हुआ कैलाश मानसरोवर के नए रास्ते पर समझौता, देखिए इनसाइड स्टोरी। कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले मौजूदा 2 रास्ते दुर्गम हैं। अब नाथुला से नया रास्ता इस तीर्थ यात्रा को आसान बना देगा, लेकिन ये समझौता आसान नहीं था। इसकी पहली संभावना साल 2012 में बनी थी, जब मौजूदा विदेश सचिव एस जयशंकर चीन के राजदूत थे। चीन ने उन्हें नाथुला से कैलाश मानसरोवर तक का शानदार सड़क रास्ता दिखाया था। भारत लंबे वक्त से इस रास्ते को खोलने की मांग कर रहा था। मई 2013 में चीन ने इस पर हामी भर दी थी, लेकिन बाद में दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी। पिछले साल अप्रैल में भारत चीन सीमा वार्ता में भी ये मुद्दा आया, लेकिन खास प्रगति नहीं हुई, क्योंकि भारत में आम चुनाव का माहौल था, जिसके बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 3 दशक में बहुमत वाली भारत की पहली सरकार से चीन को नए रिश्ते बनाने की जरूरत महसूस हुई। प्रधानमंत्री के बारे में मशहूर है कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। लिहाजा कैलाश मानसरोवर पर चीन के रुख में तब नरमी दिखी जब हुई मोदी और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात। जुलाई 2014 में ये मुलाकात ब्राजील के फोर्टलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन में हुई। तब पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से कैलाश मानसरोवर का मुद्दा उठाया था। चीन को महसूस होते देर नहीं लगी कि भारत के बड़े बाजार को हासिल करने की दिशा में कैलाश मानसरोवर बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दा है। इसके बाद हुई मोदी और शी जिनपिंग की दूसरी मुलाकात। सितंबर में शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। अहमदाबाद में मोदी ने उनका स्वागत भागवत गीता देकर किया। पीएम के उपहार और स्वागत ने उनका दिल छू लिया। 18 सितंबर को चीन ने मानसरोवर का नया रास्ता खोलने की सहमति दे दी। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है।
लेकिन समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था, जिसे पूरा किया गया इस साल 1 फरवरी को, जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन का दौरा किया। अगर कोई परिक्रमा करना चाहे तो 3 किलोमीटर परिक्रमा है, लेकिन अगर वहीं से कैलाश के दर्शन करना चाहे, जहां तक मोटर जाती है, तो कैलाश तक बिना किसी बाधा के केवल मोटर के रास्ते वो लोग पहुंच सकते हैं। समझौता हो चुका था, अब यात्रा शुरू होने के ऐलान की ही देरी थी, जो खुद पीएम मोदी ने की जब मोदी और शी जिनपिंग की तीसरी मुलाकात हुई। The Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. कहने की बात नहीं है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा का सबसे बड़ा तोहफा शिव भक्तों को ही मिला है।